यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राज्य का सियासी पारा चढ़ने लगा है। बीजेपी और एसपी मुख्य रूप से आमने सामने हैं। दोनों दलों के नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। इसी सिलसिले में दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होगी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम शामिल हो सकते हैं। साथ ही यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में विधानसभा उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा होने के आसार हैं। इन 10 सीटों में 5 समाजवादी पार्टी के पास थीं, तो आरएलडी निषाद पार्टी की 1-1 सीटें हैं, जबकि बीजेपी की 3 सीटें हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को चौंकाया, उससे देखते हुए ये उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। और हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख सामने आ गई। 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में होगा। सूत्रों के मुताबिक इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कई और मंत्री भी शपथ लेंगे। मोटे रूप से फाइनल है कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह। नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से होगा। इस समारोह में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। साथ ही कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शिरकत करेंगे। हरियाणा में बीजेपी को तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत मिला। वहीं कांग्रेस को तीसरी बार विपक्ष में बैठना होगा। बीजेपी ने 48 सीट पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को 37 सीट पर जीत मिली है। विजयादशमी पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भी सवाल उठाए और भागवत के संदेश की तारीफ करते हुए तंज किया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद समाज में कई विभाजन हुए हैं। लव जिहाद, बाढ़ जिहाद जैसी विचारधाराएं आई और संघ प्रमुख से पूछा कि ऐसे में आप सवाल क्यों नहीं उठाते। भागवत जी, ये सब तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो आरएसएस है वो उस सरकार को सपोर्ट करती है जो जमीन पे काम, जो आपने कहा, उसे बिल्कुल उलट कर। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस पर कहा था कि स्वस्थ और सक्षम समाज के लिए पहली शर्त समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक सद्भाव और आपसी सद्भावना है। हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला, लेकिन जम्मू कश्मीर में उम्मीद से परे एक सीट जरूर जीती, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने डोडा में धन्यवाद रैली की। आम आदमी पार्टी, जिसे आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया। डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के समर्थक जुटे और केजरीवाल के समर्थन में जोरदार नारे लगाए गए। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने उमर अब्दुल्ला को समर्थन और सहयोग का वादा किया। अपने विधायक को सरकार में शामिल करने की अपील की। साथ ही उमर को सरकार चलाने की नसीहत भी दे डाली। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहूंगा कि अगर आपको काम करने में कोई अड़चन आए तो मेरे से पूछ लेना, मेरे को दिल्ली चलानी आती है। दरअसल जम्मू कश्मीर के डोडा में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार महराज मलिक ने शानदार जीत दर्ज की थी, जिनसे केजरीवाल ने नतीजों वाले दिन वीडियो कॉल से बात भी की थी। इस दौरान मलिक ने केजरीवाल को डोडा आने का न्योता दिया था। महराज मलिक ने बीजेपी के गजब सिंह राणा को 18,000 से ज्यादा वोट से हराया था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर पर हमले के खिलाफ हिंदू संगठनों ने महापंचायत बुलाई, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। तो लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने प्रदर्शनकारियों के साथ NH9 पर ही महापंचायत शुरू कर दी, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के द्वारा लगाए गए बैरिकेड को हटाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस ने भी इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया और जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तब पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए। फिलहाल पुलिस ने इनके खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। जो भी कानून तोड़ेगा उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होगी, चाहे कोई भी हो। वहीं दूसरी ओर हाईवे पर हुई महापंचायत में 3 फैसले लिए गए, जिसमें मंदिर पर हमला करने वालों पर NSA लगाने की मांग की। किसी भी प्रकार का जिहाद करता है, उन जिहादियों पे भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, NSA में गिरफ्तारी और फांसी की सजा हो।
दरअसल डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद के मोहम्मद के खिलाफ दिए विवादित बयान से मुस्लिम संगठन नाराज थे और डासना मंदिर को घेरकर पथराव किया था। रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर के मिलने का सिलसिला जारी है। ताजा घटना उत्तराखंड के रुड़की से सामने आई, जहां मालगाड़ी को पटरी से उतारने की साजिश की गई और रुड़की के नजदीक ढंढेरा रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर खाली एलपीजी सिलेंडर मिला। गनीमत ये रही कि इस दौरान उस ट्रैक से कोई ट्रेन नहीं गुजरी। सूचना पाकर रेलवे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सिलेंडर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। और रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर की सूचना मालगाड़ी के ड्राइवर ने रेलवे के अधिकारियों को दी। पिछले दिनों रामपुर में भी इसी तरह का मामले सामने आया था। यहां एक ट्रेन की पटरी को बाधित किया गया था। यहां बिलासपुर और रुद्रपुर सिटी के बीच दून एक्सप्रेस को पटरी से उतारने का प्रयास किया गया। झारखंड के गढ़वा में प्रतिमा विसर्जन को लेकर बवाल हो गया। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। दरअसल यह हंगामा प्रतिमा विसर्जन के रूट को लेकर शुरू हुआ था। विवाद की वजह से विसर्जन के पुराने रूट को प्रशासन ने बदल दिया था, लेकिन ग्रामीण उसी रूट से विसर्जन पर अड़े थे। पुराने रूट को पुलिस ने एहतियात के तौर पर बंद किया, लेकिन लोग उसी रूट से विसर्जन करना चाहते थे। धीरे धीरे प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। अचानक आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी और आग लगा दी। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने आत्मरक्षा में लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद भीड़ और आक्रोशित हो गई और पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें एसपी को चोट लग गई। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और फायरिंग की, जिसमें एक युवक के पैर में गोली लगी। हालात बेहद तनावपूर्ण बन गए। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन हिंदू समाज के लोगों ने किसी भी सूरत में विवादित रूट पर ही प्रतिमा विसर्जन की घोषणा कर दी, जिससे हालात तनावपूर्ण बन गए। यूपी में अपराध पर राज करने वाले एक और कुख्यात अपराधी को योगी की फोर्स ने एनकाउंटर में ढेर कर डाला। जिस अपराधी को ढेर किया गया उसके सिर पर 1.5 लाख का इनाम भी था। एनकाउंटर बुलंदशहर के देहात कोतवाली क्षेत्र में हुआ। खेत में पड़ी बाइक और सफेद घर में लगी गोलियों के निशान से साबित हो रहा है कि एनकाउंटर यहीं हुआ है। जिस अपराधी को इस एनकाउंटर में ढेर किया गया उसका नाम राजेश है, जिस पर 55 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। 1.5 लाख के इनामी बदमाश राजेश के बारे में पुलिस को सूचना मिली थी कि वो किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पहरा बिठाया, जिसके बाद राजेश पुलिस से घिर गया। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें बदमाश राजेश को गोली लगी। इस मुठभेड़ में एक एसओ और सिपाही भी गोली लगने से घायल हो गए। वहीं घायल बदमाश को जब हॉस्पिटल लाया गया तो डॉक्टर ने बदमाश को मृत घोषित कर दिया। राजेश कितना खूंखार अपराधी था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके ऊपर न सिर्फ 55 से ज्यादा केस दर्ज थे, बल्कि उसने कई जिलों में आपराधिक वारदातें अंजाम भी दी थी, जिसकी वजह से उस पर 1.5 लाख का इनाम था। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां शराब उधार नहीं देने पर दबंगों ने पूरी शराब की दुकान को ही आग के हवाले कर दिया। और यही वो जलती शराब की दुकान है जिसे दबंगों ने जला दिया। शराब की दुकान को जलाने का मामला तब शुरू हुआ जब कुछ दबंग युवक यहां पहुंचे और शराब की दुकान से उधार में शराब मांगने लगे। जब उन्हें मना किया गया तो विवाद बढ़ गया। इसके बाद आरोपी युवकों ने इसी दुकान से पैसे से एक शराब की बोतल खरीदी और फिर शराब की दुकान पर छिड़ककर आग लगा दी, जिसके बाद दुकान जलने लग गई। इस दौरान आरोपी वहीं चहलकदमी भी करते रहे। वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं, हम जाएंगे नहीं, वहीं शराब की दुकान में आग लगने के बाद दुकान में मौजूद कर्मचारियों ने एक आरोपी को धर दबोचा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन इस दौरान आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी जरूर मच गई। आजकल सांप कब और कहां छुपा बैठा हो पता ही नहीं चलता। सांप कभी किसी के जूते में, कभी बाइक में जगह बना लेता है। अब ऐसी ही खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से आई है। ताजनगरी आगरा में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक कार सवार की गाड़ी में सांप ने अपनी जगह बना ली, जिसकी कार सवार को भनक तक नहीं लगी। कार सवार को अपनी गाड़ी में सांप की मौजूदगी की खबर तब लगी जब उसने गाड़ी का बोनट खोला। सरसराता हुआ खतरनाक सांप हरकतें कर रहा था। कार सवार खौफजदा हो गया जब उसने देखा कि इंजन में 5 फीट का लंबा सांप फंसा है। कार सवार ने तुरंत मदद के लिए वाइल्ड लाइफ की इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया।